क्योंकि जब भी कोई मामला आया, मुसलमानों के ऊपर कभी भी जुल्म और ज्यादती हुई, जब भी कभी मुसलमानों के मसाइल पर बात हुई, कुरान हदीस पर बात हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला हुआ, कभी भी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर मूवियां बनाई गई और हत्तल इम्कान की मस्जिद और मज़ारात को जब ढाया जाने लगा, उस वक्त हम लोग अखिलेश यादव की तरफ, मायावती की तरफ, राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे कि ये मेरे रहबर हैं, ये मेरे मसीहा हैं, ये मेरे मसीहा मेरे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम वहां पर गलत थे। गलत क्यों थे? क्योंकि वो मेरे मसीहा कभी नहीं हो सकते, वो आपके कभी नहीं हो सकते। इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि वो अखिलेश यादव अगर हैं तो वो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। वो जब भी कभी आगे बढ़ाते हैं तो अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। मायावती जी कभी चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो अपने समाज को आगे बढ़ाती हैं। कांग्रेस कभी जब सरकार में आती है तो ब्राह्मणवाद को फैलाती है, वो ब्राह्मणों को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो ठाकुर और बड़ियों को आगे बढ़ाती है। लेकिन आप हमें बताइए कि हमेशा आपने वोट किसको दिया? वोट आपने सपा बसपा कांग्रेस को दिया। लेकिन जब भी कभी आपने कांग्रेस बसपा सपा को वोट दिया तो क्या बात थी कि आपने क्यों दिया और क्या सोच के दिया? हर मुसलमान के अंदर यही एक सोच थी कि ये हमारे हुकूक की बात करेंगे, ये हमारे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? फतेहपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, मौलाना साजिद रशीदी को तमाचों से मारा गया। एक मौलाना है, उनके ऊपर जूतों की माला पहना करके उनकी तस्वीरें पोस्टर लगाए गए। इकरा हसन के बारे में गंदा भद्दा बोला गया। और जनरल सोफिया कुरैशी थी जिसने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। लेकिन उस औरत को भी यहाँ के लोगों ने आतंकवादियों की बहन कह दिया। आप बताइए, किसी भी राजनीतिक दल ने भी इन लोगों की लड़ाई लड़ी? बताइए, सोफिया कुरैशी तो इस देश की सेना की लेडी थी। मुसलमान हिंदू तो सेकंड चीज है, लेकिन हमें बताइए वो सेना की थी कि नहीं थी? लेकिन उसकी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन थी, उनके बारे में गंदा बोला गया, निकाह की बात बोली गई और ओवैसी और अकबर को साला कहा गया और कहा गया मैं उसका जीजा हूं, ये मेरे साले हैं। उसके बाद आप बताइए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इकरा हसन का संरक्षण नहीं कर पाए अपनी सांसद का। जैसे ही डिंपल यादव के ऊपर बात आई तो पूरी समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। और पूरी समाजवादी नहीं हुई, आग बबूला होने वाले हमारे लोग, मुसलमान लीडरान जो हैं वो आग बबूला हो गए। कहने के लगे अखिलेश भैया आप परेशान ना हो, भाभी के ऊपर आंच आई है, सारे भैया लोग जान दे देंगे। और थाने पहुंच गए मुकदमा लिखाने के लिए और उस मौलाना को गंदी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। अरे भाई, मौलाना ने गलत बोला था, आप मुकदमा दिखाते। लेकिन जैसे ही एक कौम ने अपनी ही कौम के मौलाना पर अटैक कर दिया, आपने उस मौलाना ने गलत बोला था, आप उसकी गलत बात को कहते, लेकिन उनकी जात पर, उनके पर्सनालिटी पर, उनकी नॉलेज पर जब आपने हमला किया तो दूसरे समाज के लोगों ने समझा कि जब ये कौम अपने आदमी को इतनी बुरी तरीके से गाली दे रही तो इनके हम तमाचे भी मारेंगे तो ये कौम सुस्त घर में बैठी है। तो टीवी चैनल पे खुलेआम मौलाना साजिद रशीदी को मारा गया। और मारने के बाद वो कौन था? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, उसने तमाचे मारे हैं, राठी, उसने तमाचे मारे। लेकिन आप बताइए उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि मौलाना जो थे वो मुसलमान थे और मुसलमान क्या होता है? मुलायम चारा है। आज के दौर में जो चाहे चल जाए, उसको दाढ़ी टोपी में चाटे मार दिए। लेकिन योगेंद्र राणा ने इतना गलत बोला था, किसी की हिम्मत पड़ी एक चाटा मारने की, कोई एक आवाज उठाने की? क्यों? क्योंकि मालूम था कि राणा के ऊपर अगर हमने हाथ उठा दिया तो ये हमारा भारा बना, ये ठीक कर देंगे हम। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप लोग एजुकेशनली भी और पॉलिटिकली भी मजबूत हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई हाथ ना उठाने पाए।
अगर आप पॉलिटिकल मजबूत होंगे और शिक्षा से मजबूत होंगे, कानून की जानकारी होगी, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर हाथ उठा पाए। जब आप इससे स्ट्रांग होंगे तो आप जाइए, अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं होगी। बताइए, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान दलितों से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहा है। तो ये सच्चाई, इसकी वजह क्या है? हमने इस वजह को कभी सोचा नहीं। इसकी वजह मालूम क्या है? हमने अपने घर को कभी बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे दादा थे, उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे वालिद आए, उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। आज हम लोग आए तो हम लोगों ने बनाने की कोशिश नहीं की। कैसे? वो आपको बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद जब चुनाव हुआ तो उसका नाम जनसंघ था। आप हमें बताइए, उनके ना कोई सांसद थे ना विधायक थे, लेकिन हमारे दादा लोग उस समय जो है कांग्रेस के बहकावे में आ गए और कहने लगे अगर ये जनसंघ आ गई ताकत में तो तुम लोग तबाह कर दिए जाओगे। हमारा जिसका ना विधायक है ना सांसद था तो उसके पीछे पड़ना चाहिए था। आप लोग सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, जिसका ना कोई विधायक था ना कोई सांसद था उसके पीछे पड़ना चाहिए था, लेकिन पूरी कौम पीछे पड़ी। कांग्रेस के लोगों ने बताया ये अगर आ गए तो मिटा देंगे, हमें जब थे ही नहीं तो आ कैसे जाते। अब उसके पीछे पड़ गए। जब आप किसी के पीछे पड़ जाओगे तो दूसरे समाज के लोग जागरूक हो गए और वो जागरूक होकर के कहने लगे अच्छा तो पीछे पड़ो तो अपने लोगों को ताकत देगी। तो उनके समझ में आ गया, उन्होंने उन लोगों को ताकत दी। तो जो कुछ नहीं थे वो 10-20 सीटों में तब्दील हो गए। हम लोगों के दादा लोग भाजपा को हरा रहे थे। उसके बाद हम लोगों के बाप का जमाना आया,